नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। जो हम देखेंगे बौद्ध काल में मैंने सेपरेट वीडियो बताया था बुद्ध के बारे में। बुद्ध का जीवन परिचय था, संघ के गतिविधि क्रियाकलापों के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम में ये मस्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी, जिसमें बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में, पंथ के बारे में, विभिन्न विद्वानों के बारे में और सम्राट जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए थे इनके बारे में। तो इसी से संबंधित जानकारी मैं आपको दूंगा। ये वीडियो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, जो बौद्ध धर्म है इनका उद्भव महात्मा बुद्ध के साथ ही हुआ था और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद पूर्वी भारत तक प्रचार प्रसार हो गया था। तो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के साथ ही प्रारंभ हुआ। पूर्वी भारत में प्रचार प्रसार हो चुका था। फिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद काफी सारे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और रिजल्ट ये हुआ, जो बौद्ध धर्म था सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत सारी कंट्री में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म की संगति। इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है कि बौद्ध धर्म की संगति किसे बोलते हैं। बौद्ध धर्म की संगति, संगति का मतलब है एक कॉन्फ्रेंस कि बौद्ध धर्म से संबंधित टोटल मिला के 4 संगति हुए हैं, संगोष्ठी हुए हैं। कॉन्फ्रेंस सम्मेलन बहुत बड़े लेवल पे था कि देश विदेश से विद्वान, राजा, संरक्षक, अन्य भी जो विद्वान थे बौद्ध धर्म के, उनका एक सम्मेलन था। तो टोटल 4 संगति हुए हैं। बोलना है आपको संगति में कुछ इस तरीके से कि प्रथम संगति, द्वितीय नंबर पे द्वितीय संगति, फिर है तृतीय और चतुर्थ। अब यहाँ पे सबसे पहले राजा का नाम आपको याद करना पड़ता है। किन किन राजाओं के अंडर में हुआ था, उस समय किन राजवंशों का शासन था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कभी कभी। तो सबसे पहला जो प्रथम बौद्ध संगति था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के जस्ट तुरंत बाद हुआ था। उस समय पूरे भारत की राजधानी राजगिरी थी। क्या बोलेंगे? राजगिरी। यहाँ राजा का नाम एक साइड लिख देता हूँ, राजधानी ताकि आपको याद रहे। तो राजा और राजधानी, ये 2 चीज आपको याद करना है। एक साइड में राजा कौन था आपको बोलना है, अजातशत्रु। हर्यक वंश का था बिंबिसार अजातशत्रु। यहाँ वंश में पूछता है तो हर्यक वंश बताना है। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति हुआ। जो दूसरी बौद्ध संगति हुआ, राजा कौन था? तो राजा बोलना है काला शोक। काला शोक शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी था काला शोक, ये राजा था। और कहां पे हुआ था? बोलेंगे वैशाली। यहाँ पे एक जानकारी के लिए, वैशाली, कभी भारत की राजधानी भी वैशाली हुआ करती थी। काला शोक के टाइम में जो साम्राज्य था मगध का, इसकी राजधानी वैशाली थी। जो तीसरी बौद्ध संगति हुई है अशोक के समय हुई है, तो बोलेंगे सम्राट अशोक। जो चौथी बौद्ध संगति हुई है कनिष्क के काल में हुई है, तो अशोक मौर्य साम्राज्य का था। कनिष्क जो था कुषाण शासक था। तो वंश में आप देख रहे हैं, पहला जो है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, इसके बाद मौर्य शासक और कुषाण शासक, इसके काल में हुआ। राजा का नाम है अजातशत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। अब 3 ध्यान से देखना है आपको, कहाँ पे हुए हैं। 2 तो पता चल गया कि एक राजगिरी में है बिहार में, दूसरा वैशाली है, तीसरा पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र। और चौथा जो है बोलेंगे कश्मीर के कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर। तो देखिए 3 जो है राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र, तीनों जो बौद्ध संगति हुए हैं बिहार में हुए हैं। एक्टैक्ट जानकारी निकल रहा है, तीनों बौद्ध संगति बिहार में। एक हुआ है आपका कश्मीर में, कनिष्क के साम्राज्य, कनिष्क के शासन काल में।
तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु काल में, दूसरा कालाशोक के टाइम में, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। अब कभी कभी पूछ लेता है जो संगीति है इसके अध्यक्ष के बारे में। जो अध्यक्ष हैं, प्रथम के अध्यक्ष कौन बोलेंगे? महाकश्यप। महाकश्यप बोला जाता है। इसके बाद है जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई है, कालाशोक के समय हुए थे। अध्यक्ष कौन थे? सब्बाकामी। और अशोक के समय मोगलीपुत्तीस थे, 30। और कनिष्क के समय जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, साथ साथ में अश्वघोष। अश्वघोष ने मदद किया। अध्यक्ष थे वसुमित्र, आपको याद रखना है, वसुमित्र थे, सपोर्ट में अश्वघोष भी थे। तो ये अध्यक्ष हैं प्रेसिडेंसी जिन्होंने किया है। 4 बौद्ध संगीति है। इससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। राजाओं का इसमें क्या है? एक संरक्षण है। तो ये सब राजा जिन्होंने संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, फला फूला भारत में। भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रचार प्रसार हुआ। जैसे अशोक के काल में अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने। पुनः अशोक के पीरियड में उत्तर भारत, दक्षिण भारत के साथ साथ सेंट्रल एशिया तक में प्रचार हो रहा था। जब कनिष्क आया तो उस समय चीन के साथ भारत का ट्रेड हो रहा था और सेंट्रल एशिया तक शासन था कनिष्क का। रिजल्ट ये हुआ जो बौद्ध धर्म था सेंट्रल एशिया और चीन पहुंचा, पुनः चीन से जापान पहुंचा। इसके साथ में जो कनिष्क था और अशोक, इसी के काल में दक्षिण भारत से होते हुए आसियान कंट्री के और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो एक बार हम उन राजाओं को भी देख लेते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया या बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया। तो आपको ये याद करना है संगीति के बारे में। तो अब एक बार हम लोग संगीति के बाद देख लेते हैं राजा और चरणबद्ध तरीके से जो बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ या प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार। पूरा डिटेल जानकारी होना चाहिए बौद्ध धर्म से संबंधित या बेसिक कंसेप्ट भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजा और चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि राजा हुए इसके बाद ही वो प्रोग्रेस किया, विकास किया, अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हुआ, उपदेशक भेजे गए, भिक्षु भेजे गए। तो राजा क्या बोलेंगे आप? अजातशत्रु। फिर इसके बाद आना है आपको अशोक के काल में। अशोक के बाद जो आता है शुंग, कर्ण, सातवाहन वंश के सातवाहन शासकों ने भी खूब प्रोटेक्शन दिया था। इसके बाद जो आपको लिखना है कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क। इस पीरियड के बाद आएंगे राजा में आपको मिलेगा गुप्त काल में थोड़ा सा पतन हुआ, लेकिन उसके बाद भी कुमार गुप्त थे, कुमार गुप्त। पुनः कुमार गुप्त के बाद आता है हर्षवर्धन का काल, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बाद फिर पाल शासक। तो पाल शासक में गोपाल, धर्मपाल, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। देवपाल भी था, लेकिन देवपाल उतना कुछ विशेष संरक्षण नहीं दिया था। देखिए यहाँ पे उन राजाओं को जिन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था, प्रचार प्रसार किया था। सबसे पहले अशोक, इसके बाद कनिष्क, इन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। पुनः हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया था, इन्होंने संरक्षण दिया था। तो एक के नीचे में लिख देता हूं जो इन्होंने संरक्षण दिया था। तो हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया था, लेकिन गुप्त काल में बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं मिला था। शासकीय संरक्षण, एक साइड होता है नॉर्मल संरक्षण, दूसरे साइड शासकीय संरक्षण। तो शासकीय संरक्षण यहाँ पे नहीं मिले।
तो शासकीय संरक्षण गुप्त काल में बौद्ध धर्म को नहीं मिला था। कभी कभी पूछता है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला, शासकीय नहीं मिला था। कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना तो की थी, लेकिन बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट नहीं करता था। सातवाहन शासक थे, ये सभी धर्मों को और सभी तरीके के संप्रदाय को संरक्षण देते थे। तो बौद्ध धर्म को इन्होंने बढ़ावा दिया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सतकर्णी शासक एक ब्राह्मण अपने आप को बोलते थे। दक्षिण भारत में सातवाहन काल में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट में अशोक ही आते हैं, और कनिष्क और पाल शासक, ये 3 शासक है जिन्होंने संरक्षण दिया, पाल, कनिष्क और अशोक। शुंग वंश में संरक्षण नहीं मिला, गुप्त काल में संरक्षण नहीं मिला, हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया था, इसको भी कर लेना आपको, हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया। तो ऐसे करके बौद्ध धर्म का राजाओं के द्वारा संरक्षण के कारण प्रचार प्रसार हुआ। अब कला के माध्यम से और विस्तार हुआ, जैसे यूनानी की गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला, नागा अर्जुन कोंडा, क्या बोलेंगे, नागा अर्जुन कोंडा। ये दक्षिण भारत में अमरावती कला, नागा अर्जुन कोंडा दक्षिण भारत में सातवाहन के समय जो कला का विकसित रूप था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। क्या बोलेंगे, अमरावती कला, नागा अर्जुन कोंडा, ये दोनों केंद्र दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, केंद्र है। कई कई पूछता है दक्षिण भारत में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, तो सबसे अधिक किसका हुआ था, तो बौद्ध धर्म का हुआ था। केंद्र क्या थे, सेंटर थे अमरावती, और नागार्जुन कोंडा कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद यूनानी काल में और कनिष्क के कुषाण काल में बोलेंगे गांधार कला, मथुरा कला का विकास हुआ। तो कला के माध्यम से भी प्रचार प्रसार हुआ। पुनः गुप्त काल में नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, जो बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था। बाकी भी बहुत सारे, जैसे स्तूप, मठ, विश्वविद्यालय, क्या बोल रहा है, स्तूप, मठ, विश्वविद्यालय के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। देश विदेश से विद्वान आते थे बौद्ध धर्म का अध्ययन करने, उसकी फिलॉसफी को समझने के लिए, और भारत में रह जाते हैं। जैसे कुछ नाम आता है फाहियान और हैन सॉन्ग का। तो ये पहले बेसिक एक जानकारी कि हुआ कैसा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा इसका जो संप्रदाय है बौद्ध धर्म का। ये तो बेसिक जानकारी पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी। आज बात कर लेते हैं हम संप्रदाय का, बौद्ध धर्म का। बोलेंगे जो बौद्ध धर्म है इसका संप्रदाय। बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय हुए हैं। कौन कौन से संप्रदाय हुए हैं, हीनयान, महायान और 8वीं शताब्दी में ब्रजयान। इनकी भी थोड़ी सी कहानी है, संप्रदाय कैसे है। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना कर दी थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों को लेके और बाकी नियमों को लेके धीरे धीरे अलग विचारधारा उत्पन्न होने लगी। और प्रथम महासंगति जो हुई थी बौद्ध धर्म से, उसमें कुछ विशेष तो नहीं हुए, ओनली जो है 2 पिटक की रचना हुई थी, सूत्र पिटक और विनय पिटक। लेकिन जैसे ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ, यहां से आपको देखना है द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति। तो दूसरे बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था इससे संबंधित जो भी नियम थे, एक पक्ष बदलाव की मांग कर रहा था, दूसरा पक्ष जो था कट्टरता से नियम को पालन करने वाला था। तो 2 पक्ष बढ़ गए थे, अर्थात बौद्ध धर्म के अंदर ही पंथ बन गए थे। तो एक विचारधारा उन लोगों का था जो महात्मा बुद्ध को उपदेश को कट्टर तरीके से पालन करेंगे, उनके नियमों को, संघ के नियमों को पालन करेंगे। दूसरा वो जो था ग्रुप चाहता था बौद्ध धर्म में सुधार हो,
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो, सबके लिए मौज की प्राप्ति हो, इस तरीके से एक दूसरा ग्रुप तैयार हुआ। रिजल्ट ये है, 2 सेक्शन में क्या बोलेंगे, बौद्ध धर्म बटा। तो उस समय पंथ बने, क्या बोला है, दूसरी बौद्ध संगीति में स्थविरवाद, स्थिवरवादियों और महासंघिका। तो दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, एक स्थिरवादियां है, दूसरा है महासंघिक। तो आपको स्थिरवादी महासंघिकों में बट गया। इसके बाद जो तीसरी बौद्ध संगीति थी, फिर से अशोक के काल में बौद्ध धर्म जो उपदेशक थे, इनको अलग अलग कंट्री भेजा जा रहा था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। लेकिन जैसे चौथी बौद्ध संगीति आई, विचार में लगातार मतभेद हो रहे थे। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया। क्या बोलना है, चौथी बौद्ध संगीति, इसमें पुनः बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा, हीनयान और महायान। देखिए, बौद्ध धर्म के संप्रदाय पूछता है, आपको 3 संप्रदाय बताना है। पंथ बहुत सारे थे, तो जो पंथ थे किसी न किसी संप्रदाय के अंदर आ गए। तो स्थिरवादियों और महासंघिका, इनका जो डिवीजन हुआ था बौद्ध दूसरी बौद्ध संगीति में, इसके अंदर काफी सारे पंथ थे। कुछ कुछ पंथों का नाम याद करना पड़ता है, कहीं कहीं पूछ लेता है ये पंथ, जैसे एक व्यवहारी, लोकुत्तरवादी, लोकुत्तरवादी है, और सर्व स्थिरवादियां। फिर पुनः आप बोलेंगे भद्रजनिक, फिर है उत्तर सेल, अपर सेल, चैत्र सेल, चैत्र सेल। ये सब कुछ पंथ हैं। बौद्ध धर्म से 18 पंथ थे, तो सारे का तो नाम याद नहीं करना है आपको, ना ही पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, केवल कुछ नाम एटलीस्ट आपको याद करना है एग्जाम की दृष्टि से। बोला 18 पंथ थे बौद्ध धर्म के अंदर। 18 पंथ में इनका डिवीजन था, या तो वह स्थिर जो स्थविरवादी हैं या महासंघिका इसके अंडर में आते हैं। जो स्थविर है इसके अंदर में जैसे एक व्यवहारिक आ रहा है, लोक उत्तरवादी आ रहे हैं महासंघिका में, सर्व स्थिरवादी महासंघिका में, भद्रजनिक महासंघिका में, उत्तर सेल, अपर सेल, चैत्र सेल, ये स्थिरवादियों में। आपको खाली याद रखना है स्थिरवादी महासंघिका 2 संप्रदाय थे, इसके अंदर में बहुत सारे पंथ थे। बाद में यही एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आए, अर्थात हीनयान महायान में बढ़ गए। ये दूसरी बौद्ध संगीति से लेकर तीसरी बौद्ध संगीति तक का काल था। 150-200 साल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो संघ थे, उपदेशक थे, विचार में मतभेद आ रहा था, तो 2 पोर्शन में टूट गए। अंत में कनिष्क के समय ये हुआ विभाजन। और 8वीं शताब्दी आते आते ऐसा क्या हुआ, तो पाल काल में जो पूर्वी भारत है वहां पे शासन था पालों का, तो ब्रजयान बिल्कुल एक नया संप्रदाय उभरा। तो कुल 3 संप्रदाय हैं, कुछ पंथ हैं, 18 पंथ आपको याद करना है, इसमें से इंपॉर्टेंट जो है ओनली। तो ऐसे करके हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि किस कंट्री में हीनयान महायान फैले हैं। कभी कभी मैप में भी देता है कंफ्यूज करने के लिए भी। देखिए यहाँ पे जो है हीनयान बोलना है आपको, जो हीनयान है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, श्रीलंका, क्या बोलना है, दक्षिण भारत है, श्रीलंका है, पुनः आसियान कंट्री में नाम आपको बताना होगा, बर्मा, म्यांमार करंट में, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, तो लाओस, ये सारे कंट्री जो हैं या तो आसियान कंट्री हैं, या दक्षिण में श्रीलंका या दक्षिण भारत,
यहाँ पे हीनयान का प्रचार प्रसार हुआ। तो हीनयान के बाद जो महायान था, इसका कहाँ प्रचार प्रसार हुआ? तो कनिष्क के समय कनिष्क जो था महायान का अनुयायी था, महायान को मानता था, महायान में सब स्थिरवादी था। तो कनिष्क के समय सेंट्रल एशिया, उत्तर पश्चिम भारत, पहले बोलिए उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पुनः सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और इसके साथ साथ में जापान, कोरिया। तो आपको जो बौद्ध धर्म का सेक्शन दिखाई दे रहा है, उत्तर पश्चिम भारत, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, चीन, जापान, भारत, यहाँ पे क्या बोलेंगे? महायान के रूप में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। ये महायान वाले हैं, ये हीनयान वाले हैं। और अब बचता है ब्रजयान। कि ब्रजयान का कहाँ प्रचार प्रसार हुआ? बोलेंगे पूर्वी भारत, फिर बोलेंगे नेपाल, तिब्बत। ये इस समय पालों का जो था शासन था पूर्वी भारत में, तो पाल शासकों के समय ब्रजयान का विस्तार हुआ था। अब एक बार देख लेते हैं हीनयान महायान में क्या अंतर है, और साथ साथ थोड़ा ब्रजयान को भी देख लेते हैं। तो बेसिक थॉट बौद्ध धर्म से संबंधित। देखिए यहाँ पे हीनयान और महायान, इन दोनों में अंतर करना जरूरी है। नोट करते चलेंगे आप लाइन से कि क्या था खूबियत। सबसे पहले जो हीनयान थे, ये कट्टर बौद्ध समर्थक थे, जो बौद्ध महात्मा बुद्ध थे उसके उपदेश नियमों में किसी भी तरीके से बदलाव नहीं करना चाहते थे। क्या बोलेंगे? जो हीनयान है वो बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे। इसके उपदेश, तो बुद्ध के उपदेशों का कट्टर तरीके से पालन करते थे। और महायान जो था वह बोधिसत्व की बात करता था। महात्मा बुद्ध ही नहीं, अन्य भी बोधिसत्व थे, अर्थात जो दूसरों को मोक्ष दिलाते हैं उनकी बात करता था, सारे के लिए मोक्ष की बात करता था। सेकंड बोलिए, इनकी भाषा, हीनयान की भाषा जितनी भी थी पाली भाषा थी। भाषा का अंतर आता है, पाली भाषा में ग्रंथ लिखे गए उसका प्रयोग करते थे। ये किसका प्रयोग कर रहे थे? संस्कृत का, चीनी का, जापानी, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। पुनः थर्ड, ये अहर्त की बात करते थे। अहर्त जो सिर्फ अपने को क्या करता है? मोक्ष दिलाता है, अर्थात जो सिर्फ अपनी मोक्ष प्राप्ति की बात करता है, तो अपनी मोक्ष प्राप्ति की बात करने वाला अहर्त कहलाता है। ये सभी की मोक्ष की बात करते हैं, सभी की मोक्ष की बात करते हैं। पुनः ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अंतर सबसे बड़ा यही है मूर्ति पूजा को लेकर, कि ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और जो महायान थे ये क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे, बुद्ध को देवता के रूप में पूजते थे, बुद्ध को देवता का फॉर्म दिया। यही सबसे बड़ा अंतर है। जो महायान था बुद्ध को, बोधिसत्वों को भगवान की तरह पूजता था। मूर्ति पूजा का चलन जो बौद्ध धर्म में आया ये ही महायान था। जो हीनयान था ये प्रतीकों की पूजा करता था, बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजता नहीं था। तो मूर्ति पूजा का चलन जो बौद्ध धर्म में आया महायान की देन थी, ना कि हीनयान की देन थी। सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे आ गया था। और भाषा देख रहे हैं, ये पाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे हीनयान, और महायान संस्कृत का। बाद में संस्कृत को बढ़ावा मिला, साथ साथ लोकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रही है, चीनी है, जापानी है। तो महायान का प्रचार प्रसार बहुत अधिक विस्तार लेवल पे हुआ, क्योंकि ये समय के साथ अपने आप को अपडेट कर रहे थे। ये समाज जनमानस की ज्ञान की बात कर रहे थे कि उनको मोक्ष मिले, ये बात कर रहे हैं सिर्फ अपने मोक्ष की ही। तो अपने मोक्ष को प्राप्ति के लिए
क्या कहलाता है, ये अहर्त वाला कंसेप्ट पे चलते थे और ये बोधिसत्व के कंसेप्ट पे चलते थे कि प्रबुद्ध ज्ञानी होते हैं, दूसरे को मोक्ष दिलाते हैं। देखिए ज्ञान की बात में महायान का क्या कहना है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। नॉलेज के बारे में क्या बोलता है महायान? बोलता है 3 तरीके का ज्ञान होता है जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं। एक है बुद्ध, जो ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को देता है। एक टाइप का जो है बुद्ध टाइप के प्राणी होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरे को ज्ञान देते हैं। क्या बोलना है? ज्ञान के बारे में महायान का विचारधारा है कि ज्ञान 3 तरीके के होते हैं। एक बुद्ध टाइप के व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं। दूसरा अहत वाला है, दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या बोलेंगे, दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते। तो दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन ज्ञान ट्रांसफर नहीं करते। अर्थात अहत ऐसे लोग हैं जो ज्ञान तो प्राप्त कर लिए लेकिन अपना जो ज्ञान प्राप्ति था वो दूसरे तक ट्रांसफर नहीं करते थे। यही हीनयान की विशेषता थी। तो हीनयान का मजाक उड़ाते थे महायान। और तीसरे टाइप में है लोग कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं, तो उसका सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। तो यही है अहत क्या है, उस तरीके के व्यक्ति हैं जो ज्ञान प्राप्त तो कर लेते हैं लेकिन ज्ञान दूसरे को नहीं देते हैं। जबकि महायान का कहना था कि वही ज्ञान अच्छा ज्ञान होता है जो दूसरों को भी मोक्ष दिलाए। तो थर्ड वाली कैटेगरी में कि ज्ञान का प्रयोग करके सदुपयोग किया जाए, ये अच्छा कंसेप्ट है। और दूसरा वाला भी कंसेप्ट है कि ज्ञान प्राप्त करके दूसरों तक ज्ञान पहुंचाया जाए। बाकी बीच वाला जो कंसेप्ट था उसको नहीं मान रहे थे। और भाषा को लेके मतभेद था। प्रचार प्रसार का क्षेत्र भी दोनों का बिल्कुल अलग अलग था। अब यहाँ पे थोड़ा ब्रजयान को देख लेते हैं कि ब्रजयान की क्या खूबियत थी। देखिए समय के साथ जो तंत्रवाद है उसका समावेशन भारतीय समाज में होने लग गया था। ज्यादा से ज्यादा तांत्रिक विद्याओं का समावेशन हुआ। अप्राकृतिक शक्तियों से लैस भारतीय समाज, ब्रजयान की शाखा जो है ब्रजयान, इसको समझना होगा सबसे पहले कि ब्रजयान कैसे उद्भव हुआ। 8वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ, तो उससे पहले पहली शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक लगातार सभी धर्मों में अलग अलग तांत्रिक विद्याओं का समावेशन हो रहा था। तंत्रवाद, अति प्राकृतिक शक्तियों से मोक्ष प्राप्ति की बात हो रही थी, ज्ञान प्राप्ति की बात हो रही थी और एक अद्भुत शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। तो ब्रजयान का कंसेप्ट इसी में है कि तंत्रवाद का समावेशन बौद्ध धर्म के अंदर हुआ। जो तंत्रवाद है इसका समावेशन बौद्ध धर्म के अंदर हुआ। तो अति प्राकृतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते थे लोग और इससे क्या था, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। तो पूर्वी भारत में तंत्रवाद पर आधारित ब्रजयान, अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त व्यक्तियों का जन्म हुआ जिन्होंने बौद्ध धर्म को एक नया रूप दिया और यही क्या कहलाया, ब्रजयान कहलाया। तो कुछ विशिष्ट क्रियाकलाप थे। जो निषेध वाला क्रियाकलाप था उनकी एक्टिविटीज भी होती थी, निषेध वाली क्रियाकलापों को भी करते थे। निषेध क्या है, प्रोहिबिशन, जिसको करना मनाही होता है, फिर भी ये निषेध वाला क्रियाकलाप को अपना रहे थे। तो इस तरीके से ब्रजयान पाल शासकों के समय, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल के समय पला बढ़ा भारत में, पूरी भारत के अंदर, साथ साथ तिब्बत में। तो कुछ विशेष नहीं है ब्रजयान के अंदर, खाली आपको याद रखना है तंत्रवाद पे आधारित शक्ति थी। तो हीनयान, महायान, ब्रजयान। अब एक बार हम थोड़ा सा पिटक देख लेते हैं। पिटक क्या होता है? बौद्ध धर्म की किताब है, पुस्तक है। बौद्ध धर्म का साहित्य, इसका एक लंबा साहित्यिक रिकॉर्ड रहा है। देखिए
एक्सरसाइज से पहले भी थोड़ा सा मैं भूल गया। अब जो हमको देखना है बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित कुछ संप्रदाय। क्या महायान का भी संप्रदाय है? तो महायान का भी संप्रदाय है, जिसे बोला जाता है, क्या बोला है, महायान का संप्रदाय। एक है माध्यमिका संप्रदाय, माध्यमिका संप्रदाय। दूसरा जो संप्रदाय है विज्ञानवाद। तो माध्यमिका, सॉरी मिस्टेक हो गया, माध्यमिका, इसको शून्यवादी बोला जाता है। ये देखिए, माध्यमिका या शून्यवाद का कंसेप्ट किसने दिया था? बोलेंगे नागार्जुन ने दिया था। बहुत बड़े विद्वान थे, कनिष्क के शासन काल में रहते थे। नागार्जुन की माध्यमिका कारक किताब है। नागार्जुन क्या बोल रहा है? माध्यमिका कारक इनकी किताब का नाम था, जिससे बौद्ध फिलॉसफी उत्पन्न हुई और एक संप्रदाय के रूप में बढ़ गया महायान के माध्यमिका या शून्यवाद का कंसेप्ट। इससे ही कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि महायान दो भागों में बटा हुआ था, एक है माध्यमिका और दूसरा विज्ञानवाद। ये दोनों फिलॉसफी है। नागार्जुन ने शून्यवाद या माध्यमिका सिद्धांत दिया था। भारत का आइंस्टाइन कहलाते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था नागार्जुन ने। इनकी किताब का नाम है माध्यमिका कारक। इसमें इन्होंने बताया कि दुनिया जो है, विश्व के बारे में इनका क्या कंसेप्ट था, या माध्यमिका का क्या कहना है कि दुनिया अस्पष्ट स्वरूप वाली है, अस्पष्ट है, दुनिया का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है और डाउटफुल वाली है। अर्थात जो दुनिया है इसका अस्तित्व नहीं है, इनका कंसेप्ट है। जो अस्तित्व है ओनली शून्य का अस्तित्व है। शून्य मतलब रिक्तिका, रिक्तिका, गैप, समझिए एक तरीके से गैप। किसी का अस्तित्व नहीं है दुनिया में। जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, भौतिक चीजें, आध्यात्मिक चीजें, किसी का भी अस्तित्व नहीं है। जो अस्तित्व बता रहे हैं ओनली शून्य का अस्तित्व है। शून्य के अलावा दुनिया में किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। विज्ञानवाद इसको किसने दिया? मैत्रेयनाथ ने, मैत्रेयनाथ ने। ये इनके उल्टा कंसेप्ट दे रहे हैं, बोल रहे हैं मनुष्य के पास दुनिया का समस्त ज्ञान होता है। वास्तविक ज्ञान कहाँ पे है? तो मस्तिष्क में ही है। आपको ज्ञान कहीं से नहीं मिलेगा। आपका ज्ञान जो है, ब्रह्मांड का ज्ञान आपके सिर्फ ब्रेन है, मस्तिष्क में है। एक जो साधना में लीन साधु है, सन्यासी है, वो दुनिया की तमाम चीजें समझ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। तो उसके लिए दुनिया की कोई भी चीज छुपी नहीं है, वो सब जाता है। अर्थात इनका अस्तित्ववाद पे आधारित है, सिद्धांत है कि मस्तिष्क ही सब कुछ है। दुनिया का समझ जानकारी मस्तिष्क में है, आपके पास है। महात्मा बुद्ध का भी यही कहना था, ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान आपके पास ही है। आप कोई अलग से ज्ञान नहीं दे सकता। आप अपने पथ प्रदर्शक स्वयं है। तो कुछ मैत्रेयनाथ ने नया नहीं कहा, महात्मा बुद्ध के कंसेप्ट को इन्होंने दे दिया, बस दिया है विज्ञानवाद को याद रखना है। मैत्रेयनाथ ने दिया है माध्यमिका कारक को नागार्जुन। तो नागार्जुन तो दुनिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी का अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपका अस्तित्व है। एक है शंकर। देखिए शंकर जो है बहुत बड़े शंकराचार्य विद्वान थे। केरल में इनका जन्म हुआ था। ये भी 7वीं शताब्दी की बात है। आप बाद में पढ़ेंगे शंकराचार्य के बारे में। फिलहाल आपको याद रखना है शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान थे। इन पे प्रभाव पड़ा था, इन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया था। तो बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं इन पे भी प्रभाव पड़ा था। जो इतिहासकार हैं इन्हें गुप्त बौद्ध के नाम से वो जानते हैं। क्या बोलेंगे? शंकराचार्य को गुप्त बौद्ध या गुप्त बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो महायान का प्रभाव हिंदू धर्म पे भी पड़ा था। और महायान हो, इसके एक से एक विद्वान भी थे। वसु बंधु थे, फिर दिग्नाथ थे, धर्मकीर्ति जैसे विद्वान थे। धर्मकीर्ति, वसुबंधु, और पहले से आप अश्वघोष देख चुके हैं, नागार्जुन हो गए। तो इतना अधिक विस्तार होने का कारण यह है क्योंकि इसमें एक से एक फिलॉसफर जन्म लिए थे। तो आपका अब हम लोग थोड़ा
पिटक देख लेते हैं। पिटक क्या है? पिटक इनकी किताब है, बुद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध जो हैं इनके उपदेशों का संग्रह, संघ जो है उसके क्रियाकलाप, नियम, विधि विधान से संबंधित समस्त एक्टिविटीज वो पिटक में संग्रहित है। इसलिए पिटक का मतलब है टोकरी। टोकरी में रखा गया एक साहित्य, ताड़ के पत्रों पे लिखा जाता था। पहले पहले तो किताब नहीं थी, पेन कॉपी नहीं थे, तो लिखे कैसे जाते थे? ताड़ के पत्र पे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पिटक। पिटक का मतलब होता है टोकरी। इस टोकरी में क्या रखा गया है? तो ताड़ के पत्र पे, जो ताड़ का पत्र है उस पे लिखा हुआ लेख है, ये साहित्य समझिए। पिटक का मतलब सीधा है कि किताब, बौद्ध धर्म का किताब। कितने पिटक हैं? अब पूछता है पिटक कितने हैं? पिटक 3 है। क्या बोलना है? विनय पिटक, सूत पिटक, सूत पिटक। इसके बाद क्या बोलना है आपको? कि अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे उपाली आनंद, इन्होंने पिटकों की रचना की। और अभिधम पिटक बाद में अशोक के काल में आया। फिलहाल प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक, सूत पिटक की रचना हो गई थी। क्या बोलना है? प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई थी। विनय पिटक किससे संबंधित है? जो संघ है, भिक्षु है, या बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित है। आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म का जो भी नियम है, विनय पिटक अर्थात एक नियम पे चलना है। तो बौद्ध धर्म का जो भी नियम था, संघ का नियम था, भिक्षुओं के लिए नियम, भिक्षुकों के लिए नियम, ये सब विनय पिटक में आपको मिलेंगे। सूत पिटक में आपको क्या मिलेगा? जो बुद्ध थे उनके उपदेश मिलेंगे, जनमानस के लिए उपदेश है। तो बुद्ध का जो उपदेश है वह है सूत पिटक में। बाद में अभिधम पिटक क्या है? यही सूत पिटक का विकसित रूप और अधिक दार्शनिक फिलोसफिकल थॉट, जो भी नया कंसेप्ट उभरा, अन्य विचार, वह अभिधम पिटक में मिलेंगे। तो पिटक एक साहित्यिक रचना है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ किताब है। 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। देखिए बौद्ध धर्म काफी जटिल है क्योंकि इसके पंथ संप्रदाय बहुत अधिक है। कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो एग्जाम में आराम से आप टिक कर सकते हैं सही क्वेश्चन को। अदरवाइज डिटेल में जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा कि एक एक पंथ संप्रदाय को एक्सप्लेन करना होगा, तो फिलोसफिकल थॉट हो गई, सोच हो गई, या फिलोसफी पढ़ना पड़ेगा। आप ओनली हिस्ट्री अध्ययन करें तो हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में आप एक बार बात कर लेते हैं बौद्धिसत्व का। एक कंसेप्ट है बौद्ध धर्म में, बौद्धिसत्व। देखिए जब महायान धर्म का संप्रदाय जो था बौद्ध धर्म में, इसका उद्भव हुआ, इन्होंने बौद्धिसत्व और बुद्ध पे बहुत अधिक ध्यान दिया। इनका मूल सेंटर बौद्धिसत्व और बुद्ध की प्रवृत्ति इसी पे आधारित थी। तो यहाँ सत्य की जो बौद्धिसत्व थे ये देवताओं की तरफ पूजे जाते थे। क्या बोलेंगे? देवता। बौद्ध धर्म में बौद्धिसत्व जो है एक देवता की तरह पूजे जाते थे। ये महायानों का एक विचारधारा था जो बुद्ध और बोधिसत्व को देवता के रूप में पूजते थे। निवास कहाँ करते थे? बोधिसत्व पर्वतों पे निवास करते थे, अति प्राकृतिक शक्तियों से युक्त थे। ये सद्भाव, सद्मार्ग और करुणा के जरिए जो समाज था उसमें शांति बनाए रखते थे, लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। अर्थात जो समाज था उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी का संचरण करते थे। इनके पास अति प्राकृतिक शक्ति था। तो तरंग के माध्यम से समाज में सही मार्ग, नैतिकता, इसका गमन होता था बोधिसत्वों के द्वारा। इसकी के लिए बोधिसत्व एक देवता की तरह पूजे जाते थे। कुछ बोधिसत्व हैं, उनका नाम बताना होता है या कभी कभी एग्जाम में पूछता है। बोलेंगे मंजूश्री, मंजूश्री, अमिताभ, अवलोकेतेश्वर, अवलोकेतेश्वर, बेरोचन, सामंत, भद्र। ये प्रमुख बोधिसत्व हैं जो
देवताओं की तरफ पूजे जाते हैं। क्या बोलना है? मंजूश्री, अमिताभ, अवलोकेश्वर, बेरोचन, सामंतवर। अन्य भी थे बोधिसत्व, लेकिन कम महत्वपूर्ण थे, फिर भी उल्लेख किया जाता है कभी कभी। अमोघ सिद्धि, मैत्रेय और बस दो याद रखिए फिलहाल। ये भी थे। रतन संभव एक नाम अचानक से याद आया, रतन संभव। ये कम प्रमुख बोधिसत्व थे, फिर भी बोधिसत्व का एक कंसेप्ट है। वो किसकी देन है? महायानों की देन है। जो महायान था वो अपने आप को करुणा के माध्यम से, दया के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति दिलाते थे। लेकिन जो हीनयान था किसके माध्यम से? वह स्वयं की मोक्ष की बात करते थे। तो यही अंतर था, महायानों को हीनयान से भी अलग करता था करुणा का कंसेप्ट, करुणा, सहानुभूति। इसके द्वारा क्या होगा? इन दोनों के द्वारा तो बोलेंगे मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। तो बौद्धिक कंसेप्ट हो गया, कुछ साहित्य के बारे में आपने देख लिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पतन क्यों हुआ बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था? तो पतन के कोई एक कारण नहीं रहते हैं, काफी सारे कारण थे बौद्ध धर्म के पतन के। देखिए पतन, अब यहाँ पे पतन में कुछ फैक्ट काम करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे बोलेंगे भागवत संप्रदाय का जन्म हुआ प्रथम शताब्दी के आसपास ही। भागवत संप्रदाय, जब भागवत संप्रदाय का जन्म हुआ तो बौद्ध धर्म को टक्कर मिला। पुनः भागवत संप्रदाय के साथ जो ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म में सुधारवादी आंदोलन चले। पुनः एक बार ब्राह्मण धर्म में सुधारवादी आंदोलन चले, इससे बौद्ध धर्म को एक टक्कर मिला। दोनों प्रतिस्पर्धा थी, ये आगे निकल गया। पुनः सेकंड नंबर पे आपको बोलना है कि हुणों का अटैक, 5वीं शताब्दी में हुणों ने अटैक किया, तो 11वीं 12वीं शताब्दी में तुर्कों ने। तो हुणों का अटैक 5वीं शताब्दी में, 11वीं 12वीं शताब्दी में तुर्कों का अटैक। फलस्वरूप बौद्ध धर्म का जो भी बौद्ध मठ विहार थे वो क्या है? विनाश की ओर चले गए। इनकी संस्कृति का पतन हुआ, बहुत सारे बौद्ध विद्वान भिक्षु मारे गए अटैक में। थर्ड नंबर पे आपको बोलना है जो थर्ड नंबर पे क्या बोलना है आपको कि मूर्ति पूजा का चलन हो चुका था बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का चलन हो रहा था, बहुत बड़ी मात्रा में संघ और बौद्ध भिक्षु दान ले रहे थे। फलस्वरूप नैतिकता का पतन भी हुआ था। तो नैतिकता का पतन। देखिए तुर्कों के अटैक का एक और भी कारण था। उस समय जो स्तूप थे, बौद्ध विहार थे, चैत्य थे, इनके पास बहुत ज्यादा फंडिंग हो रहा था, तो बार बार आक्रमण का सेंटर ही बने। तो यही था, कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में वो दान प्राप्त कर रहे थे, तो इसके कारण हुआ। चौथे नंबर पे भाषा का ही पतन हुआ। भाषा के साथ ही समाज का ही पतन होता है, संस्कृति का पतन होता है। तो भाषा में पहले पाली का प्रयोग कर रहे थे, अब पाली को टक्कर मिला था संस्कृत से। तो पाली को संस्कृत से क्या मिला? प्रतिस्पर्धा मिला, और संस्कृत राज दरबार में, बाद में जो था संस्कृत राज दरबार में आ गया, पाली बाहर हो गया। तो जो भी राज दरबार थे, तो राज दरबार में संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा, और पाली भाषा का प्रयोग जो था धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो ये कुछ प्रमुख फैक्टर है बौद्ध धर्म के पतन का। अब बौद्ध धर्म का संस्कृति योगदान क्या है? तो बौद्ध धर्म का बहुत सारा योगदान है सांस्कृतिक विस्तार विस्तार में। क्या योगदान है? तो आप पहले से पढ़ते आए हैं कला में। क्या बोलना है? गांधार कला, मथुरा कला शैली का विकास हुआ, बुद्ध की मूर्ति बनी, बाद में अन्य मूर्ति कला का प्रचार प्रसार हिंदू धर्म में हुआ। इसके साथ साथ कारले की गुफा, कारले गुफा, चैत्य बिहार, स्तूपों का निर्माण हुआ, जैसे सांची का स्तूप, नोट कर लेना है आपको,
सांची का स्तूप, भरतहूत का स्तूप, सांची, भरतहूत, और फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे गया स्तूप का निर्माण हुआ। बड़े बड़े स्तूप बने थे, एक अलग से कला में देन थी स्थापत्य। गुफा तो आप पहले से भी देख चुके हैं, सिर्फ कार्ले गुफा ही नहीं है, इसके अलावा बराबर की पहाड़ी में भी गुफाओं का निर्माण हुआ था। उधर से शिक्षा के केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त है, काफी सारे यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इवन जो आवास विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था, ये बौद्ध धर्म का ही देन था। जैसे तक्षशिला आवास यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय है बौद्ध धर्म से संबंधित, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। फिर क्या बोलेंगे तो नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा यूनिवर्सिटी हुआ करता था नागार्जुन कोंडा में। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा है, वहां पे एक यूनिवर्सिटी थी बौद्ध धर्म से संबंधित, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का योगदान है, सिर्फ कला के क्षेत्र में नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नागार्जुन कोंडा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसे आवास विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ और विदेशी छात्र पढ़ते थे इसमें। साथ साथ में जो इंटरनेशनल लेवल का ये शिक्षण केंद्र था, अनुसंधान का केंद्र था, ये पुनः कोशिश की जा रही है इनको रिवाइव करने की। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ। किस संस्कृति का, तो बोलेंगे इंडियन संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे चीन में, जापान, आसियान कंट्री, इन सब जगह बौद्ध धर्म के द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। तो सिर्फ बौद्ध धर्म का ही भारतीय धर्मों पर प्रभाव और संस्कृति पर प्रभाव नहीं था, भारतीय संस्कृति का भी बौद्ध धर्म प्रभाव था। इन दोनों संस्कृति का मिश्रित रूप है भारतीय संस्कृति, और इसका प्रचार प्रसार कुल मिला के चीन, जापान, आसियान जैसी कंट्री में हुआ। तो पतन देख लिया आपने, योगदान देख लिया, और बहुत सारे फैक्ट भी देख लिए बौद्ध धर्म से संबंधित। बस इतना ही है, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए टू डू आई इसके साथ।